खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। एनएसए अजीत डोभाल की चीन यात्रा को लेकर खबर है ये। आज बीजिंग पहुंचेंगे एनएसए अजीत डोभाल। 18 दिसंबर को चीन के विदेश मंत्री के साथ उनकी बैठक होनी है। अजीत डोभाल और वांग यी के बीच बैठक होगी। 21 अक्टूबर को भारत चीन में समझौता हुआ था। लद्दाख से दोनों सेनाओं के पीछे हटने को लेकर समझौता हुआ था। चीन भारत सीमा विवाद की 23वीं ये बैठक है। अब तक विशेष प्रतिनिधियों की 22 बैठकें हो चुकी हैं पहले, और ये 23वीं बैठक है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, जानकारी आपसे चाहेंगे इस बैठक को लेकर, जिस तरीके से लद्दाख के साथ विवाद जो है, लद्दाख को लेकर विवाद जो है लगातार चीन के साथ देखने को मिला है, इसको लेकर ये 23वीं बैठक, क्या जानकारियां इसको लेकर? देखिए, बड़ी अहम बैठक जो है ये होने वाली है, और खासतौर पे अगर आप देखें भारत और चीन के बीच में जो तल्खी का समा चल रहा था पिछले काफी समय से, गलवान के बाद जब लगातार एलएसी पर विवाद हुआ, उसके बाद भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की तो माना जा रहा था कि शायद ये तल्खी जो है वो बढ़ सकती है। जी। मगर एक चीज इसमें अच्छी रही कि बातचीत का सिलसिला जारी रहा, और अब ये बातचीत 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 का सिलसिला जो है वो जारी रहा, और उसमें कई आप देखें तो चीजें बेहतर ये हुई कि सेना की चीन और भारतीय सेना की जो कई राउंड की बैठकें हुई, उसमें चीजें बेहतर हुई, और उसके बाद प्रधानमंत्री की और शी जिनपिंग की बैठक जो हुई है उसके बाद जो देखा गया कि एलएसी पर विवाद सुलझा, और पैंगोंग के इलाके में भी अब आने वाले दिनों में जो है वो चीजें सुलझती नजर आ रही हैं। अभी तो हमने देखा कि एलएसी पर लद्दाख में जो है वो पेट्रोलिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ। अब जो अजीत डोभाल की ये बैठक होने जा रही है, शी जिनपिंग की बैठक और प्रधानमंत्री की बैठक के बाद ये जो दौरा हो रहा है, उसमें कई सारे नतीजे जो है वो निकल कर सामने आ सकते हैं, और बेहतरी दोनों जी। देशों के बीच हो सकती है। क्योंकि जब गलवान हुआ उसके बाद लगातार विरोध पूरे देश में देखा गया कि चीन के सामान का विरोध, ट्रेड के रोकने की बात और तमाम चीजों पे हुई, मगर उससे कहीं ना कहीं चीन को ये जी। समझ आ गया था कि भारत जो है वो पुराना भारत नहीं है, भारत के साथ रिश्ते बेहतर नहीं होंगे तो इकोनॉमिकली चीन को काफी नुकसान हो सकता है। तो अब जो है आप देखें तो ये एक अहम बैठक है, और एलएसी विवाद जो बिल्कुल। लगातार सुलझ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं और अच्छे कदम जो है आने वाले समय में बिल्कुल अजय, लेके जाहिर जा तौर पर सकते हैं। 5 साल के बाद ये अहम बैठक, देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, समझौता किस तरीके से होता है, शांति किस तरीके से लौटती है। बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए भी।